हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स के लिए बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में से कम 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। कोई 10th क्लास का पेपर आज तक बना नहीं है ऐसा जिसमें इस एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, 100% मिलेगा। सिर्फ 3 नए फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करने हैं याद। उसके अलावा इसमें नया कुछ भी नहीं है। पहले जो भी हम फॉर्मूले सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे यूज क्या क्या होगा। एक तो मैंने आपको बता रखा है कि ऑर्डर चेंज नहीं करना आपको रेशियो का। पहले क्या लिखते हैं साइन, फिर लिखते हैं बच्चों कोस, फिर क्या लिखते हैं टेन। टेन के नीचे से स्टार्ट करते हैं कोट। फिर 5th नंबर पे क्या होता है बच्चों सीकेंट, और 6th नंबर पे क्या होता है आपका कोसिकेंट। तो इनमें कैसा रिलेशन होता है मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 1 आएगा, है ना। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसा रिलेशन होता है अपना। साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। या कहीं पे भी अगर कोसिकेंट थीटा आता है बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन और कोस जो है ना वो सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं कोसिकेंट आता है तो आपको उसको क्या लिखना पड़ेगा 1/साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब क्वेश्चन सोल्व होएगा। इसी तरह से बच्चों कोस इंटू सीकेंट ये 1 होता है, तो सीकेंट को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा लिख सकते हैं ना। सीकेंट को 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन और कोट की मल्टीप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चंस के अंदर आपको लिखने की बार बार जरूरत पड़ेगी, तो ये आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन बाय कोस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोस बाय साइन। क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो टेन अगर साइन बाय कोस है बच्चों तो कोट क्या होगा कोस बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, दो फॉर्मूले ये हो गए आपके। अब आपका तीसरा सेट फॉर्मूले का आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आप इसमें हेक्सागन मैंने आपको बना रखी है। इसमें आप क्या करो बच्चों, पहला नंबर क्या आता है साइन थीटा का, फिर आता है कोस थीटा का, फिर आता है आपका टेन थीटा, और फिर आता है कोट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, और फिर क्या आता है बच्चों कोसिकेंट थीटा। देखो मैं आपको फॉर्मूले याद करने का एक तरीका बताता हूँ। बहुत 3 फॉर्मूले हैं और पूरी एक्सरसाइज के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर इन 3 फॉर्मूले का यूज होना है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन याद करने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब तक हमने स्क्वायर के अंदर फॉर्मूले नहीं पढ़े। अब पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है बच्चों 1 होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप डायग्राम जब बनाओगे तो ये तो ऑर्डर में लिखोगे, पहले साइन फिर कोस फिर टेन फिर कोट, है ना। ये तो ऑर्डर याद है आपको। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूले याद करने का। पहला फॉर्मूला तो क्या होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसमें, दूसरा यहाँ से बनेगा, नीचे से ऊपर जाओ सीकेंड स्क्वायर, और बीच में साइन क्या लगाओगे माइनस का लगाओगे, माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा आपका। इसमें क्या बनेगा बच्चों कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे से ऊपर और साइन क्या लगाओगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये 3 फॉर्मूले मैं कहता हूँ, यही 3 फॉर्मूले बार बार एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ याद करने का तरीका। मैंने क्या बताया बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। फिर नीचे से ऊपर जाएंगे सीकेंड स्क्वायर, और बीच में साइन क्या लगाएंगे माइनस टेन स्क्वायर। ये भी कोसिकेंड स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बच्चों कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, कौन कौन से किए बच्चों अपने 3 फॉर्मूले एक बार और लिखे। यहाँ लिखो साइन, यहाँ कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सीकेंट और फिर कोसिकेंट। जितनी बार लिख के देखोगे ना आपको याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला आप बताओ मेरे को, पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिखा। यहाँ से 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कौन से बच्चों, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे बताओ क्या आएगी वो, ये 1 तो इधर ही है, ये प्लस कोस स्क्वायर उतरा के क्या बन जाएगा माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इसी तरह से मैं इसी फॉर्मूले से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होएगा बच्चों बताओ 1 तो रहेगा,
ये प्लस साइन स्क्वायर है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से दो फॉर्मूले और बन गए। साइन स्क्वायर को बच्चों क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नया फॉर्मूला थोड़े है, फॉर्मूला तो एक ही है, इसी से हमने ये दोनों क्या किए हैं डिराइव किए हैं। ऐसे ही आप मेरे को ये बताओ फॉर्मूला सेकंड क्या होता है बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब यहाँ से आप मेरे को ये बता दो, अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा। आप कहोगे जी ये 1 तो इधर है ही, ये माइनस टेन स्क्वायर है, उधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस टेन स्क्वायर। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सीकेंड स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात और बता दो, अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो यहाँ से तो कैसे निकालोगे। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, देखो सीकेंड स्क्वायर तो इधर ही है ना, ये +1 है, इधर ले आओ, इसको क्या कर दो -1, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आगे बताओ मेरे को, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अगर नहीं याद रहे तो एग्जाम के अंदर जाते ये तीनों फॉर्मूले लिख लेना, फिर आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर निकालना हो बच्चों तो ये टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर निकालना है तो टेन स्क्वायर को उधर ही रखो। ठीक है, और ये +1 है, ये उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -1। तीसरा फॉर्मूला बच्चों क्या रह गया अपना, तीसरा सेट रह गया अपना कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप यहां से मेरे को बताओ, अगर मेरे को चाहिए कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू तो ये माइनस कोट स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर मेरे को सिर्फ कोट स्क्वायर चाहिए बच्चों यहाँ से, तो ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो कहने को कितने बच्चों 9 है, लेकिन ये 9 नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ 3 है। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के अंदर तो बीच में साइन लगेगा बच्चों प्लस, पर इन दोनों में साइन क्या लगेगा माइनस। याद रखने का आसान तरीका मैंने बता दिया, डायग्राम बनाओ याद रह जाएगा, या फिर देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो याद रह जाएगा सब बच्चों को, है ना। पहले दो रेशो है, ये को और को से स्टार्ट होते हैं बच्चों, ये किससे स्टार्ट होते हैं, को से स्टार्ट होते हैं, CO। बड़ा कौन है कोसिकंट, बड़ा दिख रहा है ना ये, और छोटा कौन है कोट, तो कोट कोसिकंट स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 1। तो ये याद रखने की थोड़ी सी इसकी ट्रिक है। ठीक है, नहीं तो डायग्राम बना लेना, डायग्राम से सारे फॉर्मूले आपको क्या है याद हो जाएंगे। एक तो ये इसके मैंने आपको बता दिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट ही लिख लो, कॉन्सेप्ट बना के, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों यूज होगी, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही सारी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका देखो कहाँ यूज होता है, मेन तो वो है। मैं ये कहूँगा कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बहुत जगह आएगा ये चीज़ें, है ना। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, बताओ आप मेरे को क्या होता है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ये साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। क्यों होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है ना। तो अगर आपको साइन स्क्वायर निकालना है बच्चों तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दो, और अगर आपको कोस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो। अब देखना ये क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान आ गई, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी, पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर। आपने यहाँ से लिखी रखी है पहले ही, देख के उतारना ही है। अब एक बताओ ऐसा आ जाए 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सेम वही कॉन्सेप्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बताना ऊपर से कितना है ये साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी चीजें क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होने वाली है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप सीख के, सेकंड कॉन्सेप्ट अब देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मान लो आपसे ये कहा जाए पेपर के अंदर कि जो है आप राइट कोस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कोस ए की वैल्यू लिखो या कोस ए का फॉर्मूला लिखो, लेकिन
उस फॉर्मूले के अंदर क्या आना चाहिए, सिर्फ बच्चों साइन ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन ए, यानी कि कोस ए को साइन ए की फॉर्म में लिखो। आपसे ये पूछा गया कोस ए को साइन ए की फॉर्म में लिखो। ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको ये तीनों फॉर्मूले 100% याद होंगे। मैं कहता हूँ मेरे को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, कोस ए की। यहाँ से आप कोस स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, कोस स्क्वायर थीटा कितना होएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें कोस थीटा चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या सॉरी स्क्वायर रूट कर दो। ये स्क्वायर है, उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि कोस थीटा की वैल्यू बताओ, लेकिन आंसर आना चाहिए सिर्फ साइन थीटा की फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। कोई नई बात थोड़ी है, कोस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता ही है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ये स्क्वायर कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है, चेंज कर दिया आपने। अब मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। मैं कहता हूँ राइट 10a इन टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए या सीकेंट ए। बताओ 10a को क्या सीकेंट ए की फॉर्म में आप लिख सकते हो। आप ये देखा करो कि 10 और सीकेंट में कैसा रिलेशन होता है। अपने को फॉर्मूला पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है ना। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं इस माइनस टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, 10a की, तो यहाँ से भी 10a निकालो। देखो ये +1 है, इधर ले आओ इसको उठा के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है ना बच्चों, वो क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा। आप कहोगे जी इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो अगर कभी भी आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े किसमें, सीकेंट की फॉर्म में, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे। मैं इसमें कहता हूँ एक्सप्रेस टेंजेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में बच्चों लेके आना है। क्या लेके आना है आपको, टेन थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में। आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि टेन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस, होता है ना, साइन बाय कोस। अब आपको जो आंसर में चाहिए ना वो सिर्फ साइन थीटा चाहिए, मतलब कि आंसर में साइन थीटा के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आना चाहिए। जैसे कोस नहीं आना चाहिए, टेन टेन में कोट नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या आना चाहिए बच्चों, साइन थीटा आना चाहिए। तो करें, ऊपर तो साइन थीटा है ही। देखो बच्चों साइन थीटा लेके आना है आपको, ऊपर तो साइन थीटा है, तो इस ये तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा। बात आती है इस कोस थीटा की, कि कोस थीटा को कैसे चेंज करें, किसमें बच्चों, साइन थीटा में। कोस और साइन में बच्चों रिलेशन होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो आप मेरे को, कोस स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस क्या आ जाएगा फिर बताओ बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो बताओ मेरे को कोस थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो पूरी जो टेन थीटा की वैल्यू थी उसमें जो आंसर आया आपका बच्चों वो सिर्फ क्या है, साइन में आ गया ना, बाकी तो कोई रेशो नहीं है, सिर्फ आंसर किस में आ गया आपका, साइन के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ एग्जांपल देता हूँ। एक्सप्रेस सीकेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ आप मान लो साइन थीटा। सीकेंट थीटा को बच्चों क्या है, साइन थीटा के रूप में लिखो। आपसे क्वेश्चन में मान लो ये पूछ लिया गया, आप मेरे को ये बताओ सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, यानी कि सीकेंट को लिखा जा सकता है बच्चों क्या, 1 बाय कोस। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि आंसर तो अपने को चाहिए किसमें, साइन में, लेकिन है हमारे पास किसमें, कोस में। आप कहोगे सर घबराने की तो बात ही नहीं है, कोस थीटा को तो हम ये लिख सकते हैं ना, कोस थीटा का तो बच्चों हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख सकते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में आ गया बच्चों, साइन थीटा की फॉर्म में आ गया। तो आपने देखा मैंने 3 आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जिसमें मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में चेंज कर दिया बच्चों, साइन थीटा में कर दिया, सिर्फ किसका यूज करके, फॉर्मूले इसका यूज करके, ठीक है। अब और सुनना मेरी बात ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाता हूं। मैं ये लिख रहा हूं एक्सप्रेस साइन ए सीकेंट ए और मैं आपको देता हूं टेन ए इन टर्म्स
इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिख लो थीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको है ना क्या करना है बच्चों, जो मान लो साइन थीटा ही लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा को और आपको बच्चों सीकेंड थीटा को और आपको टेन थीटा को, ये जो तीन वैल्यू है ना, इनका आंसर लेके आना बच्चों, पता है किसमें, कोट की फॉर्म में। इनका आंसर बच्चों कोट थीटा की फॉर्म में लेके आना है, कोट थीटा की फॉर्म में आंसर लाना है। इसका मतलब इनका जो भी आंसर होगा ना, उसमें क्या आएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कोट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसिकेंट, है ना। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को वो तीन फॉर्मूले याद है कि कोट अगर लेके आना है तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है ना, को और को वाले। तो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर बच्चों कितना होएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा, है ना, हो गया। अब आप मेरे को ये बता दो कि ये साइन को मैंने 1 बाय कोसिकेंट लिख दिया और कोसिकेंट को तो क्या लिखता हूँ मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो बताओ जो मेरा साइन थीटा आ गया, क्या वो पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, कोट में चेंज हो गया ना, बिल्कुल होएगा 100%, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड बच्चों ऐसे अपने को सीकेंट को लेके आना है, किसको लेके आना है बच्चों, सीकेंट को लेके आना है। अब आप ये बताओ मेरे को, सीकेंट को देखो कोट लेके आना है अपने को, सीकेंट से कोट पे जाना है, तो आप सोचा करो सीकेंट से आप 10 पे जा सकते हो, सीकेंट से किस पे जा सकते हो बच्चों, 10 पे, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। सीकेंट को आप क्या लिख सकते हो बताओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों सीकेंट थीटा आपका क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सीकेंट को क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस में 10 स्क्वायर लिख दूं। लेकिन अब मेरे को तो 10 भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए बच्चों, कोट चाहिए। तो कोट तो 10 का उल्टा ही होता है, क्योंकि 10 और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 होती है। तो 10 को क्या लिख दे, 1 बाय कोट लिख दे, यानी कि 1 बाय कोट स्क्वायर है, ठीक है। इसको चाहे इतना ही छोड़ दो, चाहे थोड़ा सा एलसीएम ले लो। कोट स्क्वायर है ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर है प्लस में 1, तो यानी कि ऊपर तो यही रहेगा कोट स्क्वायर है प्लस में 1, और नीचे कोट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोट ए आ जाएगा। तो कर दिया मैंने चेंज किसको, सीकेंट ए को, किस में बच्चों, कोट ए के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट तो है बच्चों 10 ए, 10 ए को तो सीधा ही लिख दो, है ना, कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया आपका। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज का यूज करके। अब मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको। आज जो 6 फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, 3 फॉर्मूले, ये हेक्सागन बना लो, ये हेक्सागन बना दिया बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे साइन थीटा लिखो, फिर बच्चों क्या लिखो, कोस थीटा, साइन कोस, और फिर बच्चों यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे 10, फोर्थ नंबर पे क्या होता है कोट, फिफ्थ पे क्या होता है बच्चों सीकेंट, और सिक्स्थ पे क्या होता है आपका कोसिकेंट होता है। इस पे क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट होता है। तो पहला फॉर्मूला बताओ आप मेरे को, पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद इसी फॉर्मूले से आप मेरे को दो और फॉर्मूले बना के बताओ, दो फॉर्मूले और कैसे बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब दूसरा फॉर्मूला बताओ, इन दोनों में रिलेशन बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बच्चों 1। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, अगर मैं सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूँ तो क्या आएगी, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो सीकेंट को आप 10 में चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से, बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 10 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इधर आके ये माइनस कर दो, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। तीसरा सेट बताओ क्या होता है फॉर्मूले का, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 होता है। आपका ये अगर 1 होता है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1, ये प्लस हो जाएगा ना उधर आगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इस प्लस 1 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, हो गया। 3 के 3 मैंने दोबारा आपको सेट फॉर्मूले के लिख के दिखा दिए। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.4।
देखो एक्सरसाइज में इसके एग्जाम्पल भी करेंगे हम सारे और क्वेश्चन भी करेंगे। ये है बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 12। 11 एग्जाम्पल्स हम पहले कर चुके हैं। इसमें आपका क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस करो कोसे को, टेन ए को और सीकेंट ए को, तीनों का आंसर निकालो बच्चों इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसका मतलब क्या होता है, इन तीनों के आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए बच्चों, साइन ए आना चाहिए। ठीक है, तो निकालते हैं। पहला क्या है, कोसे। देखो कोसे का तो सीधा फॉर्मूला होता है, आपको ये पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ए लिख दो, है ना, ये 1 होता है। आपको कोस चाहिए सिर्फ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, कोस, तो कोस ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आंसर आ गया। अब आप ये बताओ मेरे को, टेन को क्या लिखोगे, टेन। टेन को आपको सबको पता है बच्चों, साइन बाय कोस होता है ना, साइन बाय कोस। देखो आपको आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए। साइन तो है ही पहले ही, कोस कोस नहीं चाहिए। और कोस को देखना, कोस को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट लिख सकते हैं ना। अब बच्चों हम करते हैं तीसरा अपना फॉर्मूला। तीसरा क्या है, सीकेंट ए। देखो सीकेंट भी आसान है, सीकेंट तो 1 बाय कोस होता ही है, लेकिन हमें कोस तो चाहिए नहीं ना। कोस की जगह क्या लिख दो बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तीनों के तीनों का आंसर मैंने किस में निकाल दिया बच्चों, साइन ए की फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया अपना। ये देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है आपकी, एक्सरसाइज 8.4। क्योंकि एक्सरसाइज में पहले दो क्वेश्चन ऐसे ही है तो मैं एक साथ ही करवा देता हूँ आपको। ये इसमें कहता है साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लेके आना है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको आज ही इसी लेक्चर में। देखो आपको साइन ए का आंसर लेके आना है बच्चों, किसमें, कोट में। आपको सोचना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट आपका आंसर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। आपको फॉर्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने अच्छे से आप सोच पाओगे। मैं कहता हूँ साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन को लिख दिया 1 बाय कोसिकेंट। कोसिकेंट को क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को आंसर में चाहिए कोट, और कोसिकेंट और कोट में एक रिलेशन होता है। कोसिकेंट और कोट में बच्चों क्या होता है, एक रिलेशन। मैं यहाँ रफ में लिख के दिखा रहा हूँ फिर से। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर क्या होएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। लेकिन हमें तो कोसिकेंट चाहिए, तो इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कहने का मतलब मैं 1 बाय कोसिकेंट, और कोसिकेंट को बच्चों क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि मेरे को कोट में चाहिए आंसर, तो आ गया ना आंसर, बस कोट में तो चाहिए था, कोट में आ गया। अब बताओ आप मेरे को, सीकेंट को क्या लिखें। देखो सीकेंट का और टेन का रिलेशन होता है ना। टेन, सीकेंट को अपन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 10 का उल्टा तो क्या होता है, कोट होता है। देखो सीकेंट स्क्वायर ए या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सीकेंट क्या हो जाएगा फिर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का या टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। लेकिन अपने को 10 नहीं चाहिए क्वेश्चन में, कोट चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो। अब क्या ले लो बच्चों, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, ऊपर क्या बन गया बताओ, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, और नीचे ये, इसको चाहे इतना छोड़ दो, चाहे ऊपर वाले को तो ऐसे लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और नीचे इसका स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर कोट ए आ जाएगा। आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखो, 10। 10 तो बिल्कुल सिंपल है, 10 तो बच्चों कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या आ गया आंसर, 1 बाय कोट ए हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। मतलब कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखो, सीकेंट ए की फॉर्म में लिखो। मतलब कि बाकी जो 5 रहेंगे ना, उन 5 का जो आंसर आएगा ना बच्चों, उस आंसर के अंदर सिर्फ सीकेंट आना चाहिए, सीकेंट के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपसे ये पूछा गया है, तो आप देखो क्या क्या बनाओगे, कैसे कैसे बनाओगे। मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, साइन से, है ना। साइन थीटा, आपको साइन से बच्चों सीकेंट लेके आना है, थीटा नहीं, बल्कि आप क्या यूज कर लो बच्चों, ए यूज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। साइन ए, देखो साइन को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, कोस में, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। साइन से कोस में क्या होता है बताओ आप मेरे को, मैं फिर से लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन की वैल्यू निकालनी हो मेरे को, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर आके इसका अंडर रूट होएगा।
ये क्या होएगा बच्चों 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरे को कोस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीकेंट, है ना। ए लिख दो, ए है तो ए लिख दो। तो सीकेंट क्या होता है बच्चों, कोस का उल्टा, यानी कि कोस है ना तो उसको क्या लिख दो 1 बाय सीकेंट लिख दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एलसीएम ले लो, सीकेंट स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ऊपर तो यही रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या आ जाएगा बाहर आके सीकेंट ए हो जाएगा। आंसर आ गया। बस देखो पूरे आंसर के अंदर आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ सीकेंट नजर आएगा, इसके अलावा कोस साइन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप करते हैं क्या, साइन हो गया फिर कोस। कोस तो बिल्कुल सिंपल होता है, कोस तो सीकेंट का क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ही होता है। तो अगर ए है तो क्या लगा दो आप, ए लगा दो। ए है तो बच्चों क्या लगाना है आपको, ए ही लगाना है। क्वेश्चन में ए दे रखा है, कोस ए, मैं ये क्या लिख रहा हूँ कोस, क्यों, कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सीकेंट। तो कोस ए क्या होगा आपका 1 बाय सीकेंट ए होगा, सीकेंट में लेके आना था ना। अब क्या रह गया बच्चों बताओ, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या रह गया, टेंजेंट। टेंजेंट को सीकेंट में लेके आना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो बताओ यहाँ से सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो आपका टेन स्क्वायर क्या होगा फिर बताओ, आपका टेन स्क्वायर होगा बच्चों सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन कितना हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और यही आंसर आ गया। क्योंकि अपने को चाहिए क्या था, सीकेंट चाहिए था ना, आ ही गया, एक ही स्टेप में आ गया आंसर आपका। अब बच्चों 3 निकल गए ना, 3 रेशो, तो अब आगे के 3 रेशो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो तो इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, इनके रेसिप्रोकल ही होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब अपने को निकालना है क्या, कोट को। अब अपने को कोट को चेंज करना है। कोट बताओ किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का, यानी कि कोट को लिख सकते हैं क्या 1 बाय 10। और 10 को तो अभी लिखा था ना हमने सीकेंट की फॉर्म में, क्या लिखा था बताओ 10 को, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो आंसर क्या आ गया अपना, सिर्फ सीकेंट की फॉर्म में आ गया। अच्छा पांचवा सीकेंट होता है, वो तो लिखना ही नहीं, वो तो खुद ही है। फिर क्या रह गया बच्चों, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है बताओ, साइन का होता है। कोसिकेंट बच्चों साइन का उल्टा होता है। और पिछले पेज पे देखना, साइन को हमने क्या लिखा था बच्चों, साइन को हमने ये लिखा था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन सीकेंट ए। तो 1 बाय ये क्या था बच्चों, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट और अपॉन में सीकेंट ए। ये उल्टा हो जाएगा ना, सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे का नीचे रह जाएगा। तो देखो लिख दिया मैंने, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने बच्चों क्या लिख दिया, सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में, सीकेंट की फॉर्म में। आसान क्वेश्चन था। ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इस तरह के क्वेश्चन में से बच्चों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। आपको प्रूव करनी होती है, एक साइड आपको लेके चलनी है, उसका आंसर निकालोगे बच्चों क्या 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ बच्चों क्या, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू सीकेंट ए प्लस 10 ए। अब 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको हैबिट हो जाएगी कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो सीकेंट को आप सीकेंट रखो, सीकेंट को क्या रख दो, सीकेंट रख दो। ये 1 माइनस साइन है, साइन और कोस को तो चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। इसको चेंज करो। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों 1 बाय कोस, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय कोस। और 10 का क्या होता है बताओ, 10 का होता है बच्चों साइन बाय कोस। ये क्या होता है आपका साइन बाय कोस होता है। अब आप मेरे को बताओ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लो, बाकी को ऐसे का ऐसे चलने दो। मैं बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन है ये। एलसीएम लोगे आप, ऊपर क्या बच गया बताओ, 1 प्लस साइन ए बच गया। अभी मैंने आपको बताया था बहुत क्वेश्चंस में ये यूज होएगा। देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बताओ कितना हो गया। इधर क्या है आपका सीकेंट ए है, ये नीचे क्या है बच्चों कोस ए है। इसको तो ऐसे कैसे चलने दो। बाकी क्या रह गया इसके अलावा बताओ, बाकी रह गया 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, और ये क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था फिर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस में ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों कोस स्क्वायर होता है ना। ये क्या होता है कोस स्क्वायर ए। देखो ऊपर कोस की 2 पावर है ना, नीचे 1 पावर है, तो 1 पावर क्या है बच्चों कट जाएगी। आंसर क्या आ गया आपका सीकेंट ए इंटू कोस ए। और सीकेंट और कोस की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों 1, सीकेंट और कोस की मल्टीप्लाई क्या होती है 1। आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ये रेसिप्रोकल होते हैं, और यही अपने को 1 लेके आना है। राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और राइट हैंड साइड लास्ट में अपने आप ही आ जाएगी बहुत ईजिली।
बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसको करके देखना पड़ेगा, तब आपको जाके ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस एक्सरसाइज के। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि ये पेपर में आएगा और ये नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है ना 4 नंबर के लिए बच्चों, तो रिस्क तो लिया ही नहीं जा सकता, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। देखो इसमें आपको एक साइड लेके चलनी होती है बस, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लो चाहे फिर राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है, कोट ए माइनस कोस ए, और अपॉन में क्या है बच्चों, कोट ए प्लस कोस ए। आपको सिर्फ है ना एक ही फॉर्मूला लगाना है। कोट को मैंने क्या कहा था, कोट को चेंज कर सकते हैं बच्चों, क्या, जैसे टेन होता है साइन बाय कोस, कोट क्या होता है बच्चों, कोस बाय साइन, है ना। कोट को मैं लिख रहा हूँ बच्चों क्या, कोस बाय साइन। बाकी को मैं कुछ नहीं सेम लिखूंगा, सब कुछ एज इट इज। कोट को क्या लिखूंगा, कोस बाय साइन, और नीचे क्या आ गया बच्चों आपका, ये प्लस है, बस नीचे प्लस है ना। देखो क्या है, ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर क्या ले लो बच्चों आप, एलसीएम ले लो। चाहो तो कोस कॉमन ले सकते हो, देखो कोस इसमें भी है कोस इसमें भी है, कोस दोनों में कॉमन ले लो ऊपर। यहाँ से क्या बच गया बच्चों, 1/sin और -1। यहाँ से कोस कॉमन लोगे, यहाँ से बचेगा बच्चों 1/sin +1। देखना आप, ये तो कट ही गया, ये कट गया। 1/sin ऊपर 1/sin, 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, कोशिकेंट होता है। ये कोशिकेंट है -1, और नीचे क्या बन गया बताओ, कोशिकेंट है +1। देखो 2-3 लाइनों में ये आंसर आ गया, यही तो लेके आना अपने को। ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, राइट हैंड साइड, और यही चीज अपने को प्रूव करनी थी। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, बस कोट को चेंज करोगे, ठीक है। कोट को कोस बाय साइन लिख के कोस कॉमन ले लेना, कोस कॉमन आके कोस से कोस कट जाएगा, 1/sin, 1/sin क्या होता है बच्चों, कोशिकेंट। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोशिकेंट थीटा आपका क्या होता है बच्चों, 1। तो अगर हम कोशिकेंट को लिखना चाहें तो 1/sin, या फिर 1/sin को लिखना चाहें तो बच्चों क्या होता है, वो कोशिकेंट होता है। क्योंकि मेरे को प्रूव में ये लेके आना है तो मैंने प्रूव कर दिया ये। अब देखो बच्चों आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका बेस्ड है बच्चों किस पे, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3। जिस बच्चे ने 8.3 एक्सरसाइज की है, मेरे लेक्चर देखे हैं, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट में अपने को बच्चों इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है सिर्फ। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, और अपॉन में कोस स्क्वायर 17, और प्लस में कोस स्क्वायर 73। ऊपर वाले का आंसर भी 1 आएगा, नीचे वाले का भी 1, बस आएगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन ये 1 पता है बच्चों कब होता है, जब यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। मतलब ये 63 है ना, तो यहाँ पे भी 63 होना चाहिए, दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए, तभी 1 आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने बच्चों क्या किया, मैं एक एक को चेंज करूंगा बस, एक इसको पहली टर्म को, एक इस पहली टर्म को, चाहे दूसरी को कर लो चाहे पहली को, एक को करना है। साइन को मैंने गलती से कोस लिख दिया, तो गलती अगर मेरी सुधारनी है तो एंगल 63 नहीं बच्चों 90 माइनस 63 लिखना पड़ेगा, है ना। ये मैंने आपको सारा लास्ट एक्सरसाइज में बताया हुआ है, बाकी को कुछ नहीं करना। ऐसे ही ये कोस को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, गलती से साइन स्क्वायर लिख दिया, एंगल फिर क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 17 लिखना पड़ेगा। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर, अब तो एंगल को माइनस ही करना है। 90 में से 63 गए बच्चों 27, सेकंड टर्म को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 में से 17 माइनस करोगे 73। अब आप ये बता दो ऊपर फॉर्मूला क्या बन गया, आप कहोगे जी ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस ही है। तो एंगल सेम होंगे, और एक साइन स्क्वायर है और एक कोस स्क्वायर है, आंसर हमेशा क्या आएगा 1। ऐसे ही देखो नीचे एंगल क्या होने चाहिए बच्चों, सेम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आंसर कितना आ गया इसका 1। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब देखो आपका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, और प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। मैंने क्या कहा, एक एक टर्म को चेंज कर लो, इसकी पहली टर्म को कर लो, इसकी पहली टर्म को कर लो, बस अपने आप ही फॉर्मूला बन जाएगा आपका। देखो पहली टर्म को, साइन को मैंने गलती से क्या लिख दिया, मान लो कोस लिख दिया, फिर एंगल क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 25 लिखना पड़ेगा, ये तो करते हैं। और यहाँ पे भी बच्चों इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर देते हैं, कोस को हम, कोस को क्या लिखो बताओ, कोस को लिख दो साइन, लेकिन एंगल 25 नहीं 90 माइनस 25, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, ये हो गया कोस, ये कितना हो गया 65 हो गया, इनटू में कोस 65,
प्लस ये कितना हो गया बताना, साइन 65, और ये भी कितना हो गया आपका साइन 65। अब आप बस मेरे को ये बता दो, कोस इंटू कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, यानी कि कोस स्क्वायर 65 प्लस वहाँ हो गया साइन स्क्वायर 65। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहीं भी आ जाए ना बच्चों, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, कितना होता है ये आंसर 1 होता है। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है बच्चों 1। तो थीटा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, 65 सेम है, आंसर बना जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट आपको जस्टिफाई करना है, मतलब कि सोल्व करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, फोर्थ पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो इसमें आपको ना वैल्यू निकालनी है बच्चों, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया आज के लेक्चर में ही, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों बता दो कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये बताना, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बच गया, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और आप खुद देख लो फॉर्मूले से कि सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो बच्चों क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये तो 1 होता है, आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 9 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। मेथड 1, मेथड 1 होता है बच्चों, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आप चाहे कैसे भी सोल्व करो, आपको आंसर सही टिक करना है, यही तो बात है। मैं इसमें आपको ये कह रहा हूँ, आप थीटा की जगह जो आपका मन करे ना वो पुट कर लो। थीटा की जगह 0 पुट कर लो, थीटा की जगह आप 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, 90 पुट कर लो, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करो बच्चों, जैसे मान लो आपने 0 पुट कर दिया, अगर आपने मान लो क्या पुट कर दिया बच्चों 0, तो कोड 0 क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप है ना 45 पुट किया करो। 45 पे कोई भी वैल्यू जो है ना ऐसी नहीं होती जो डिफाइन ना हो, सब डिफाइन होती है। थीटा को 45 में इसलिए भी पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है टेन 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी कितना होता है बच्चों 1। मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देखो आंसर क्या आएगा फिर, 1 प्लस टेन थीटा, थीटा कितना 45 प्लस सीकेंड थीटा, थीटा कितना बच्चों 45 इंटू 1 प्लस कोट 45 और माइनस कोसिकेंट 45। अब आप ये बता दो मेरे को कि टेन 45 क्या होता है 1। अच्छा सीकेंट 45 कितना होता है पता है, √2, क्योंकि कोस 45 आपका 1/√2 होता है और सीकेंट तो इसका उल्टा होता है ना। तो सीकेंट क्या हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। ये भी 1 होता है और ये भी कितना होता है बच्चों √2 होता है। तो देखना 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + √2 और इंटू 2 माइनस √2। ये तो फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका क्या, a + b इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है बच्चों 2, 4 में से 2 गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, पुट करने वाला मेथड। इसमें थीटा की हम कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब इसका मैं कराता हूँ बच्चों बेसिक मेथड। अगर मान लो पेपर में आपको ना ध्यान आए और फिर भी आपका 1 नंबर कटना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि आपको फॉर्मूले आते ही हैं। तो ये मैं साइड लेकर चल रहा हूँ, 1 + tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और बच्चों ये क्या है 1 + कोट थीटा और माइनस में कोसिकेंड थीटा। सोल्व करें, अब देखो सोल्व करोगे तो क्या होगा, 10 को क्या लिख दो बच्चों साइन बाय कोस लिख दें, 10 को क्या लिख दो साइन बाय कोस। सीकेंड का उल्टा क्या होता है बच्चों कोस। आपको ना क्वेश्चन बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, भाई नीचे दोनों में कोस आएगा, वो कोस क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है कोस बाय साइन होता है और कोसिकेंट क्या होता है बच्चों 1/sin होता है। अब यहाँ पे कोस एलसीएम ले लो, कोस एलसीएम आ गया, क्या आ गया ऊपर बताओ मेरे को, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1। यहाँ साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ क्या आ गया बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। ऊपर आप एक देखो ध्यान से, एक तो टर्म है साइन प्लस कोस दोनों में और एक क्या है बच्चों ये है ना। तो ऊपर मैं अगर ऐसे लिखूं, देखो इसको साइन प्लस कोस ही लिख दो, एक ही बात है, +1 और एक इसको क्या लिख दो साइन प्लस कोस -1। और नीचे तो क्या आ गया बच्चों, एक साइन थीटा आ गया और एक क्या आ गया कोस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो साइन है बीच में। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें फॉर्मूला बनेगा, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी क्या है बच्चों में जो पर्पल पेन से अंडरलाइन करिए वो एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया देखना, बीच में एक बार साइन प्लस है और एक बार साइन क्या है बच्चों माइनस है। तो फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a² - b²। तो बताओ नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, देखो ये क्या था आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा,
ये तो a हो गया, यानी a स्क्वायर, और बीच में साइन क्या होता है माइनस, माइनस बी स्क्वायर। बस अब क्वेश्चन खत्म। नीचे क्या है आपका साइन कोस है। अब आप क्या करो, ऊपर फॉर्मूला खोल दो, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, -1 है ही। अब आप खुद देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस के 1 है ही, बाकी को तो कुछ भी करना ही नहीं है। अब आप बताओ ऊपर से क्या +1 से -1 कट जाएगा, क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये भी कट गए, ये भी आपस में कट गए, साइन से साइन कोस से कोस। आंसर क्या बच गया बच्चों 2। तो देखो 2 ही आंसर आया था ना अपना पहले भी, और हमने 2 वैसे भी निकाल दिया था थीटा पुट करके, और हमने 2 बेसिक मेथड से भी निकाल दिया। तो आपको दोनों मेथड बच्चों आने चाहिए। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये कहता है कि सीकेंट ए को मैं एक बार थीटा ही लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए लिखने से ज़्यादा आसान है मेरे लिए क्या थीटा लिखना। आप तो इनको चेंज करो, सीकेंट क्या होता है बच्चों 1 बाय कोस होता है, और टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस होता है, और इसको तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको। अब आप क्या करो, कोस एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बच गया बच्चों 1 प्लस साइन, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन बच गया। अब देखना न्यूमिनेटर में क्या हो गया, वही बात बार बार आती है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और नीचे क्या बचे बच्चों कोस थीटा। अब फिर वही बात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये क्या बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और आप फॉर्मूले वाली अपनी नोटबुक में देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वेयर होता है, कोस स्क्वेयर। अब कोस स्क्वेयर को कोस से डिवाइड करोगे बच्चों, कोस स्क्वेयर का मतलब क्या होता है पता है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा ही तो होता है, और इसको कोस थीटा से डिवाइड करोगे एक तो कटेगा, आंसर क्या आएगा कोस थीटा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपका फोर्थ में सॉल्यूशन, 1 प्लस टेन स्क्वेयर, ए को मैं थीटा ही लिख रहा हूँ एक बार, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वेयर क्या होता था बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है, और कोसिकेंट स्क्वेयर बच्चों क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वेयर। आप खुद देख लो कि हम किसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वेयर को क्या लिख दूँ बताओ, सीकेंट स्क्वेयर लिख दूँ, और इसको क्या लिख दूँ कोसिकेंट स्क्वेयर लिख दूँ। अब सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट किसका उल्टा होता है बच्चों, सीकेंट होता है कोस का उल्टा है ना, क्या होता है बच्चों कोस का, तो 1 बाय कोस स्क्वेयर हो गया, और ये होता है बच्चों साइन का उल्टा। अब जब रेशियो उल्टेंगे तो ऊपर वाला तो सेम है ही, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा नीचे। आंसर क्या आ गया आपका साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा। आप ये बताओ, ये तो ऐसी ऐसी शक्ल नहीं है इसकी तो, कि साइन थीटा बाय कोस थीटा इकट्ठा लिख के होल स्क्वेयर कर दो है ना, और साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों टेंजेंट, क्या होता है बच्चों टेंजेंट। टेन थीटा का होल स्क्वेयर का मतलब ही होता है टेन स्क्वेयर थीटा, तो यानी कि टेन स्क्वेयर ए, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ये 4 क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो इसके 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन एक आपका पेपर में 4 नंबर में आएगा, और मैं कहता हूँ बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। लेकिन अगर एक बार करके इनको छोड़ दिया तो मैं कहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो फिर आप भूल जाओगे, उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों इन 10 के 10 पार्ट्स की। आप देखो आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, हर क्वेश्चन के अंदर आप क्या लो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, क्या लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और कहाँ तक पहुंचाएंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा पहुंचा देंगे। अब देखो कोसिकेंट को क्या लिखोगे बच्चों 1 बाय साइन, मैंने कहा था जहां जहां कोसिकेंट आएगा उसको क्या लिखेंगे 1 बाय साइन, और कोट को क्या लिखेंगे कोस बाय साइन। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको भी याद हो जाएंगे ये। साइन थीटा एलसीएम लो, ऊपर क्या आ गया बच्चों 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि ऊपर तो लिख दो बच्चों 1 माइनस कोस, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई, और नीचे भी ऐसे ही है ना, नीचे को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बताओ फिर से, ऊपर तो सेम है ही आपका 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस, क्या साइन स्क्वायर थीटा को आप ये बताना
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगर 1 होता है तो यहाँ से साइन स्क्वायर को हम क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख दिया हमने क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब आप ये बताना, कई बच्चे इसको ऐसे काट देते हैं, कटता नहीं ऐसे। ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। ऊपर तो क्या है बच्चों, दो पावर है 1 माइनस कोस की, दोनों में माइनस का साइन है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। बताओ, एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस, माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर बच गया 1 माइनस कोस और नीचे क्या बच गया बच्चों 1 प्लस कोस। और देख लो, यही तो लेके आना था। मैं कहता हूँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको मैं बता रहा हूँ और समझ नहीं आ रही। समझ आपको सब कुछ आएगा। आपको ये लगेगा कि हमारे को क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं हमसे, लेकिन जब तक 3-4 बार एक क्वेश्चन को खुद अपने हाथ से इसको सोल्व नहीं करके देखोगे ना, एग्जाम तक सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि मेरे कहने से आपने समझ लिया और आपको समझ आ गया। नहीं, जब तक खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, तब तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व करने लायक आएगा नहीं। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसको अपने को 2 सेकंड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है कोस ए। आप क्या करोगे, एलसीएम लो इनमें। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी साइन और कोस है तो एलसीएम के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। एलसीएम क्या होता है, देखो इन दोनों की क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं बच्चों बताओ, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 1 प्लस साइन कट जाएगा, कोस बच गया, कोस की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो यही आएगा, है ना। अब क्या करो बच्चों, बस न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर खोल दो, कोस स्क्वायर तो है ही। ये क्या है बच्चों बताओ, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है बल्कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही तो है। और नीचे नीचे वाले को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज चलाना है नीचे वाले को तो। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर खोल लेंगे, इसका स्क्वायर खोलो जो मैं अब रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है 2 साइन ए। और क्या आ गया आपका, देखो कोस ए इंटू में क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन ए आ गया। अब अगर मैं चाहूँ ऊपर तो क्या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर तो क्या होता है, 1 होता है ना। डिनोमिनेटर को आपको सेम लिखना है। अब आप खुद देख लो, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, 2 प्लस में 2 साइन है और नीचे क्या कोस है इंटू 1 प्लस साइन है। क्या ऊपर से 2 कॉमन ले लें क्या बच्चों, ऊपर से आपको लग रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन है और नीचे क्या बच गया, कोस है इंटू 1 प्लस साइन है। अब ऊपर नीचे 1 प्लस साइन है बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2, नीचे क्या बच गया कोस। अगर नीचे कोस है ये ऊपर जाएगा तो बच्चों कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है। और प्रूव भी क्या करना था, 2 सीकेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और हम क्या ले आए बच्चों, प्रूव करते करते राइट हैंड साइड ले आए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट था। अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 1-2 फॉर्मूले जो है ना सीखने पड़ेंगे। एक तो आप फॉर्मूला सीख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि कहीं आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो बच्चों ये वही तो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ए कितना है बस यहाँ पे साइन थीटा, बी कितना है यहाँ पे कोस थीटा। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, साइन माइनस कोस इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो मैं इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखो अपने को ये चीज़ लेके आनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। क्या लेंगे बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस 10। देखो जब भी पेपर में आपके ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस आए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 आ गया कोट आ गया, इसको साइन कोस में चेंज कर लो। 10 को मैंने बताया था बच्चों क्या लिखते हैं, साइन बाय कोस, और कोट को क्या लिखते हैं, कोस बाय साइन। जितनी बार आप अपने हाथ से सोल्व करते रहोगे ना, उतनी ही बार ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आते रहेंगे। 10 को क्या लिख दो, साइन बाय कोस। अब बच्चों आपको लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम ले सकते हैं बस,
देखो ऊपर तो क्या है, ये साइन बाय कोस है ही पहली टर्म में, नीचे साइन एलसीएम लो, साइन एलसीएम लो बच्चों, क्या आ गया, साइन माइनस कोस आ गया। अब जो बात बताऊंगा वो ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर तो क्या है, कोस बाय साइन है ही, नीचे बच्चों कोस एलसीएम लो, कोस एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कोस माइनस साइन आ गया। अब पता है क्या होता है, अब अगर आप उल्टोगे इसको, ये ऊपर जाएगा है ना, देखो ये a अपॉन बी है, मल्टीप्लाई होगा तो b अपॉन ए हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो है ही पहले बच्चों ऊपर, है ना। ये जब उल्टेगा तो ये साइन नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और साइन माइनस कोस ये नीचे रहेगा, है ना, ये हो जाएगा, प्लस कोस बाय साइन, ऐसे ही यहाँ पे कोस ऊपर चला जाएगा बच्चों, और ये कोस माइनस साइन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जरा मेरे को बताओ आप कि ऊपर ये क्या बन गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, और नीचे कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस हो गया, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो, प्लस, अब ध्यान रखो मेरी बात का, ऊपर तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा इंटू ये ये सोचो ध्यान से, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं एक बार और एलसीएम लूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे है साइन माइनस कोस, यहाँ पे है कोस माइनस साइन। अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए लिखना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मैं ये साइन माइनस कोस है ना बच्चों, मैं इसको भी कोस माइनस साइन की बजाय साइन माइनस कोस लिखना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ माइनस क्या लेना पड़ेगा, बाहर कॉमन, यानी कि ये बीच का साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। इसको क्या करो बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में ध्यान नहीं आएगा, इसको चेंज करो किसमें, कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस में, और बाहर माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो बस नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ दोबारा, देखो क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस, ये है, यहाँ माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन माइनस कोस, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब मेरे को सिंपली एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो क्या आ गया, एक तो कोस इंटू साइन आ जाएगा, साइन इंटू कोस लिख दो चाहे, और एक ये टर्म पूरी कॉमन है ना, साइन माइनस कोस। अब देखो जब आप कट करोगे एलसीएम लेने के बाद, इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस कट जाएगा बच्चों, साइन बच गया, साइन बच गया, और साइन स्क्वायर पहले ही है तो क्या हो गया बताओ, साइन क्यूब हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कोस क्यूब आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ ऊपर, क्या होता है बताओ, साइन माइनस कोस, यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हो जाएगा आपका सोल्व, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बच्चों साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब आप खुद देख लो, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि सेम ही है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या आ गया आपका, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप बच्चों सेपरेट डिवाइड करोगे, क्या करोगे, सेपरेट डिवाइड, 1 को अलग डिवाइड करो, 1 को साइन इंटू कोस से अलग करो, और बच्चों प्लस में साइन कोस को साइन इंटू कोस से अलग करो, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रूफ ही ऐसा कुछ चाहिए। देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कोस, एक ही तो बात है, और ये तो कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो आप ये बताओ मेरे को, 1 बाय साइन क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, और 1 बाय कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है, और प्लस में क्या है बच्चों 1, या फिर मैं 1 प्लस लिख देता हूँ इसको, सीकेंट इंटू कोसिकेंट, बात तो एक ही है। और यही मेरे को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना था, देख लो, यही मेरे को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार करके देखो, ट्राई हो जाएगा सोल्व आपसे। ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए। बच्चों जब भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन आए ना, मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट को खत्म करने का एक ही तरीका है, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो इसको, क्या कर दो बच्चों, रैशनलाइज, क्या लिखेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से बच्चों स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाता है। ये कैसे करते हैं देखो, एज इट इज स्टेटमेंट कॉपी कर दो, मैं बताता हूँ रैशनलाइजेशन का मतलब आज आपको, कॉपी कर दो इसको। फिर क्या करना होता है हमारे को बच्चों, सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई, वो इसलिए करते हैं ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। वो क्या होता है सेम नंबर, नीचे 1 माइनस साइन है ना बच्चों, 1 साइन लिख दो, और साइन बीच का क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। नीचे अगर 1 माइनस साइन है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों, 1 प्लस साइन से कर दो। अब देखो ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई में
ऊपर ये और ये दोनों सेम है ना, अगर सेम है तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 माइनस साइन ए, बच्चों नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैंने बताया था ना शुरू में लेक्चर के, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है लेक्चर में। ऊपर तो है बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आ गया ना। अब आप बताओ मेरे को, ऊपर तो ऐसे चलता रहना दो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर हो गया। अब बच्चों होल स्क्वायर बन गए दोनों के। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, ऊपर बचेगा क्या 1 प्लस साइन, और नीचे क्या बचेगा कोस। बस चाहिए क्या अपने को, ये चाहिए। देखो सेपरेट कर दो, 1 को अलग डिवाइड कर दो और साइन को अलग डिवाइड कर दो। 1 बाय कोस, कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों सीकेंट, और साइन बाय कोस क्या होता है टेन। आगे ना राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने सारा आपको बेसिक बता दिया, फॉर्मूले बता दिए, कुछ हमने क्वेश्चन भी कर लिए। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए इसके 5 से पार्ट, वो हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।